हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि पता है आपको, पिछली क्लास से हम व्याकरण पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्याकरण के काव्य सौंदर्य के अंदर हमने पढ़ लिया है रस, छंद एवं अलंकार। तो आज हम अलंकार के अंतर्गत 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप देखिएगा और समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा? कौन सा अलंकार है काली घटा का घमंड घटा? तो हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, घट क्या आया था उसमें, हमने देखा था जब कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए तथा उसका अर्थ भिन्न निकले, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां यमक अलंकार होता है। हमने देखा था जब एक शब्द है घटा, एक शब्द यहां आया घटा, दूसरा यहां आया घटा। जब कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग निकले, यानी कि इसका अर्थ क्या कहता है, इसका अर्थ क्या कहता है, यानी कि डिफरेंट अर्थ निकले। तो ये घटा मैंने आपको क्लास में समझाया था, ये घटा हमें संकेत करती है बादलों से। बादलों से इसका एक का अर्थ हुआ बादलों से, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं। एक घटा का अर्थ यहां होता है कम से, एक घटा का अर्थ होता है कम से। काली घटा का घमंड घटा, जब कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग निकलता है, तो वहां हमारा यमक अलंकार होता है। तो वहां हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है। मैंने क्लास में बताया था, जहां भी तुलना शब्द आएगा हमें कौन सा अलंकार लगाना होगा, याद करो एक बार। की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता, तुलना पे ध्यान दे रहे हैं, तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। बताइए, एक बार ध्यान दीजिए और बताइए। जहां भी हमें तुलना मिलेगा, जहां भी हमें तुलना शब्द देखने को मिलेगा, वहां हमारा उपमा अलंकार होगा। उपमा में क्या करना होता है हमें? तुलना। कोई भी प्रसिद्ध वस्तु होगी, कोई भी प्रसिद्ध इंसान होगा, उसे हमें तुलना करेगा। जहां भी तुलना करेगा वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सबके? गर्मी बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है हमारा, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां क्या कर रहा है? पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। पीपर पात यानी कि कह रहा है पीपर के पत्ते की तरह मन डोलता है, यानी कि घूमता है। तो ये क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष।
जिस बच्चे ने क्लास देखी होगी वो काफी अच्छे से कर पा रहे होंगे, जिसने नहीं देखी है वो क्लास एक बार देख लीजिएगा, काफी अच्छे से कर पाओगे। पीपर पात सरस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ तुलना हो रही है, क्या हो रही है? पीपर के पत्ते की तरह मन घूम रहा है इधर उधर, तो क्या हो रही है अबे? तुलना। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा हमारा? उपमा, क्योंकि उपमा में क्या होता है? तुलना। ठीक है, एक बार सभी बच्चे क्लास को देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे ने क्लास को देखा होगा शायद वो कर पा रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। एक बार ध्यान लगाइए, क्लास में मैंने सबको पढ़ाया है। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अब यहाँ किसी के ऐसा तो है नहीं कि कोई ट्रिक हो तो उसको बता दें और आप समझ जाओ, ये डेफिनेशन तो आपको याद करनी होगी। तो यहाँ हमारा होगा रूपक अलंकार। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद करनी होगी, समझना होगा, तभी आप लगा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट 5 है, मोस्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्टली पेपरों में देखा होगा, ये क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। कोई बताएगा? चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें हमारा अलंकार होगा रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार कैसे होगा ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारी पिछली क्लास को, अलंकार वाली क्लास को कंप्लीटली देख लोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और वही आपको एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि ये 10 क्वेश्चन जैसे ही आपको सेम एग्जाम में मिलेंगे, डिक्टो ये ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इनका आधार है सेम वही आपको मिलने वाला है। तो मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि क्लास को एक बार देख लें, तभी ये आपको समझ में आएगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। और 6वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जिस बच्चे को डेफिनेशन अच्छे से याद होगी, समझा होगा, वो इसको तुरंत लगा देगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। बताइए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मैंने पिछली क्लास में काफी अच्छे से समझाया था, तो यहां हमारा होगा उपमा अलंकार। ठीक है, यहां हमारा होगा यहां हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसकी मैंने आपको वो भी बताया था ट्रिक, नंबर आता है 7 क्वेश्चन। मनहु मानो, जनु जानो आदि शब्द में किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? मनहु मानो, जनहु जानो, जान, इस प्रकार के शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। सोचो एक बार, क्या सेकंड को लॉक कर दिया जाए? करेक्ट, मनहु मानो, जनु जानो, ये हमारे उत्प्रेक्षा में आते हैं। मनहु, मनु, जनु, इस प्रकार के शब्द जो हैं हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 8 क्या कह रहा है हमारा? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से। मानो, शब्द को पकड़ना है,
तभी लगा पाओगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरुवी मंद पवन के झोंकों से। इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, श्लेष है। बड़ा ही इजी है, कीजिएगा। अब मैंने अभी जस्ट पीछे समझा के आई हूं। मनहु मानो जनहु जानो किसमें आते हैं? हमारे उत्प्रेक्षा में। तो यहां भी सिंपली है, हमने पकड़ लिया शब्द को, मानो शब्द आया है, मानो शब्द देखा और हमने तुरंत उत्प्रेक्षा को लगा दिया है। ठीक है, ठीक है ना। अब आता है हमारा क्वेश्चन 9। निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है? निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या ये सभी? बताइए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या ये सभी? तो जो सबको ही बताइए, तो बहुत ही इजी है, ये सभी। ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं एक और होता है हमारा वाचक शब्द। चौथा होता है वाचक शब्द। ठीक है, ये चार ही होते हैं हमारे। तो ये हो गया हमारा ये सभी। अब आता है क्वेश्चन 10। ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। मानो कि ऐसा नहीं है कि यही उदाहरण आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर उदाहरण आपको पेपर में सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए क्लास को ध्यान से पढ़िए। आहुति सी शब्द को पकड़ना है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष? आहुति सी शब्द को पकड़ना है। आहुति सी हमारे उपमा अलंकार में क्या होता था? इसका आंसर है उपमा अलंकार। ठीक है, हमारे उपमा में क्या होता था? जहां भी पंक्ति में योजक चिन्ह और सा, सी से सरिस इत्यादि, इस प्रकार के हमें जहां भी शब्द पंक्ति में मिलते थे, हमने क्लास में पढ़ा है, वहां हम तुरंत इसको देखा और हमने उपमा अलंकार लगा दिया। तो हमने उदाहरण को, तो हमको सारे उदाहरण तो एग्जाम में याद नहीं होंगे, तो हमको सिर्फ शब्द को पकड़ना है कि उसने क्या दे रखा है। ठीक है, आहुति सी हमने देखा योजक चिन्ह लगा हुआ है, सी लिखा हुआ है, आहुति सी यहां तक देख लिया। ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में उपमा है, टिक लगा दिया, लेकिन फिर भी आगे हमको पढ़ना है कि इसमें कुछ और तो नहीं दिया। ठीक है, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वाला से। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहां भी पंक्ति में सा, सी से सरिस आदि मिले, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो आज अलंकार के हमारे 10 ही क्वेश्चन थे। तो आप एक बार क्लास को अलंकार की को देख लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। यदि आपको लगता है कि प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, समझ नहीं आएगा कि मैम ने क्या पढ़ाया और हमने क्या पढ़ लिया। तो पहले आप क्लास को देखें, पूरी क्लास को देखने के बाद ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फिर आपकी अगर यदि तब भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करें और हमसे पूछने की कोशिश करें। आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हम कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।